नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश अपडेट के इस अंक में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आपने देखी हेडलाइंस, अब हम खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। और सबसे पहले यूपी में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहा यह जा रहा है कि सीएम योगी अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री वहां पर रह सकते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे खुद मुख्यमंत्री, और उनके साथ कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के, उनके कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मौजूद रह सकते हैं। थोड़ी देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उद्देश्य होगा इसका 2 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनाना। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, वो बताएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक कितने बजे शुरू होगी और इसमें कौन कौन मौजूद रहेगा। बताइए रंजना। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और बीजेपी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। 24 महीने में जो विकास हुआ है उसको एजेंडा रखा गया है। सीएम बताएंगे इस एजेंडे को मीडिया के सामने कि क्या क्या हमने किया है इस 24 महीने में। और उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र पांडे भी कहा जा रहा है कि वो भी रहेंगे, और बाकी जो बीजेपी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी रहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सबसे खास बात है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कार्यालय में रखी गई है। सीएम यहाँ आएंगे और थोड़ी ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। 24 महीने के विकास ये एजेंडा रखा गया है। कितनी देर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है रंजना, और क्या तैयारियां वहां पे? हेलो जी, कितनी देर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्या तैयारियां वहां पर, क्या पता चल पा रहा है आपको, किन चीजों पर फोकस कर सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, यहाँ पे जो योजनाएं हैं प्रदेश और केंद्र सरकार की उसको तो बताएंगे ही, साथ ही साथ प्रियंका गांधी का दौरा चल रहा है तो उस पर भी हमला और दिखेंगे सीएम, क्योंकि जो उनकी यात्रा है उसको लेकर के भी यहाँ पे रखा गया है कि किस तरह से अपनी योजनाओं को तो सामने रखा जाए, साथ ही साथ विपक्ष के एजेंडे को भी फेल किया जाए, तो उसको भी बयान उनका रहेगा, उस पर भी पलटवार रहेगा। और साथ ही साथ जो अपनी प्रदेश और केंद्र सरकार की पूरी योजनाएं हैं 24 महीने में क्या क्या और कहाँ तक पहुंची हैं और कितने लोगों तक पहुंची हैं, वो बताने का एजेंडा है सरकार का कि किस तरह से सारी चीजों पर मीडिया के सामने रखा जाए। क्योंकि एक चुनाव भी है सामने और इस तरह से सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, तो दोनों चीजों को देखते हुए प्रदेश कार्यालय में भव्य आयोजन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और इसके माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से पार्टी काम कर रही है। और पार्टी और सरकार की जो एकता है, जो मैंने सबसे पहले लाइन कही कि आज पार्टी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। अक्सर ये लोग भवन में भी हो सकती थी, लेकिन पार्टी कार्यालय में सीएम आएंगे और यहाँ पे देंगे। तो एक एकता की जो संदेश है वो भी देने की कोशिश की सरकार के 2 साल पूरे होने पे कि पार्टी और सरकार एक है, इसमें कोई मतभिन्नता नहीं है और मिलकर काम हो रहा है। जिस तरह से आती है चुनाव के समय में पहले भी ये बातें उठती गई है कि सरकार और पार्टी में थोड़ी सी मतभिन्नता है, उन चीजों को एक तरह से दरकिनार किया जाएगा। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी कार्यालय में रखकर सरकार की तरफ से सीएम खुद आएंगे यहाँ और एक मैसेज देने की कोशिश हुई किस तरह से पार्टी और सरकार एकजुट होकर काम कर रही है आने वाले समय के लिए, और क्या क्या एजेंडे हैं सरकार के वो भी आज मीडिया के सामने रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना। तो वजह आपने सुनी कि क्यों पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अभी रंजना बता रही थी कोशिश ये भी होगी कि चुनाव से पहले इसे पार्टी की उपलब्धि के तौर पर भी दिखाया जाए कि उन्होंने ऐसी सरकार दी जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। दूसरी बात ये कि ये भी दिखाने की कोशिश होगी कि पार्टी और सरकार के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। पार्टी और सरकार बिल्कुल पूरे तालमेल के साथ, आपस में पूरे मेलजोल के साथ, तालमेल के साथ, संतुलन के साथ काम कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने और विरोधियों से निपटने की रणनीति बनाने के लिए आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी। सबसे पहले यूपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। इसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, ये सब मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें यूपी, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर फैसला होगा। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज है, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आज है, दोनों ही बैठकें। और क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की इन चुनाव में, कौन से उम्मीदवार होंगे यूपी में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में और साथ में 10 राज्यों में, इन पर फैसला होगा इन 2 बैठकों में। ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण
कि वो क्या स्ट्रेटजी चॉक आउट करते हैं आने वाले चुनाव के लिए। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कि नए राजनीतिक परिदृश्य में वो किन कैंडिडेट्स का चुनाव करते हैं आने वाले अपने चुनाव अभियान के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण और ये दोनों ही चीज़ें आज तय होनी है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में और बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में। और ये इसके लिए तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे दिल्ली में। विरोधियों से निपटने की रणनीति भी तैयार की जाएगी, विरोधियों से निपटने के कैंडिडेट भी चुने जाएंगे। 100 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो सकते हैं आज कुल 10 राज्यों के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बीजेपी के लिए। पहले चरण का नामांकन कल से शुरू हो चुका है, दूसरे चरण का आज से हो रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीजेपी के सामने चुनौती है 2014 का परफॉर्मेंस दोहराने की या उससे बेहतर करने की।